फ्रेंड्स, गुड गुड आफ्टरनून। और आज वेनसडे है तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 1:30 बज चुका है और आज मुझे ना थोड़ा सा सुबह से ही कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। लो थोड़ा सा नाक वगैरह पूरा जाम हो चुका है सर्दी की वजह से। और ये दिवाली के पहले से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा था, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही। और हेडेक भी बहुत हो रहा है, कल शाम से ही हेडेक हो रहा है। तो मैंने यहाँ सुबह के सारे जो मेरे काम होते हैं वो हो गए हैं अभी। बट अब आज हमने लंच प्रिपरेशन नहीं किया है क्योंकि रात की सब्जी बची थी, दाल भी थी, तो हमने उसी से कर लिया है। अभी तक हमारा लंच भी नहीं हुआ है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा जो भी होता है कल, जैसे कि मैंने वीडियो शूट किया था आफ्टर दिवाली क्लीनिंग वीडियो एंड डेकोर वीडियो का, तो उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर करने का ही कुछ मन नहीं कर लिया, नहा लिया है और अभी बस बैठी ही हुई थी। तो फिर भी लेकिन देखिए थोड़ा नाक भरी, नाक में सर्दी वगैरह सब चल रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि आज थोड़ा सा बाहर जाने का शाम के वक्त में। जैसे जो कल हमने एरिया में जितने भी लोगों को जो स्नैक्स वगैरह होते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और आज मुझे कुछ रिलेटिव्स के यहाँ, जैसे कि भाई के यहाँ, सिस्टर के यहाँ और बुआ वगैरह के यहाँ हम लोगों को स्नैक्स देने जाना है। तो एक ही दिन तो सब क्या होगा नहीं, तो हम शायद आज करेंगे। तो आज या कल मैं करूँ, अगर आज शाम तक मुझे थोड़ा सा अगर हेडेक नहीं होता है तो बाकी सब तो चल जाएगा। सर्दी है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल में एक बार तो सर्दी होनी ही चाहिए। बट कैसा है ना, थोड़ा हेडेक नहीं होना चाहिए। हेडेक होने से थोड़ा सा ना बहुत, उसकी वजह से ही बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लग रहा है मुझे और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इस वजह से मैंने लंच प्रिपेयर नहीं किया है। सब्जी वगैरह थी तो अभी सिर्फ दिव्या ने रोटियां बना ली थी, चपाती बेल और बाबा जी को वगैरह खाना दे दिया है। तो मैं तो मैं अभी सोच रही थी, बैठी थी, तो मैंने सोचा कि जो भी हो आज का ब्लॉग शूट कर लेते हैं जैसे भी होता है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं कुछ स्नैक्स एंजॉय कर रही थी, जैसे कि ये चकली, बहुत यम्मी चकली बनी है। आप इस पे मत जाइए, खाने में इतना खस्ता है ये, बिल्कुल कड़क नहीं है। कड़क वाली चकली का कोई मज़ा नहीं होता है। चकली ऐसे ना मुंह में जाते ही घुल जानी चाहिए, वैसी वाली बनी है ये। और ये कि अनारसा, ये मैं खा रही थी। तेल की चीज़ें पता है सर्दी में नहीं खानी चाहिए, बट घर में ये सब चीज़ होने के बाद दिल भी नहीं करता है। तो आज का व्लॉग हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है, जो भी होगा मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में आप सभी मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यश शीरो को हॉस्पिटल लेकर गया है। एक्चुअली शीरो को कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है और मैं नहीं चाहती शीरो का इन्फेक्शन बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम टॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको जब इन्फेक्शन हो गया था ना बारिश के दिनों में, और पेट्स को होता है, तो इन बात का ध्यान रखना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि यश उसे हॉस्पिटल लेकर गया, बिल्कुल थोड़ा सा ही, अभी जो भी होगा वो पता चल जाएगा अगर कुछ इंजेक्शंस, और उसको इंजेक्शंस भी देना था हमें। तो यश लेकर गया शीरो को हॉस्पिटल के लिए। मैं जाने वाली थी बट यही, मुझे जाने का मन ही नहीं किया बाहर, तो नहीं गई मैं। तो यही था अभी अपडेट मेरा। आगे जो भी होगा मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा आप। शीरो हॉस्पिटल से आ गए। मैं अभी शीरो के ही बारे में बात कर रही थी, और शीरो हॉस्पिटल से आ गया है। थोड़ा सा लो फील लग रहा है, सुस्त हो गया है, दिखाती हूँ। शीरो बेबी, थक गया है इसीलिए, नहीं तो बहुत मस्ती करता है वो। गोदी में भी इतने चैन से नहीं बैठता है कभी, बहुत वो थक के आ गया है। दिव्य दूध पिला दे उसको, नहीं पी रहा। ओके बेबी, ओले बाबा, काय काय सोना। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी बज गए हैं शाम के 6:30। तो फ्रेंड्स 6:30 पौने 7 बज गया है। और मैंने जैसे आपके साथ जब भी शेयर किया कि थोड़ा लो फील कर रही थी, तो दिन भर रेस्ट किया, पर नींद भी कुछ आ नहीं रही थी। तो एक मूवी देखी, पैंथर ऐसी मूवी है वो, शायद बांग्ला की नहीं, हाँ बांग्ला की, हाँ बांग्ला मूवी है ये पैंथर, और बहुत अच्छी लगी मुझे। न्यू मूवी है, अगर आप भी देखना, क्योंकि ये अपने देश पे आधारित मूवी है। तो मुझे तो ऐसी मूवीज़ देखने में, वो कोई भी हो, कैसी भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, चल जाएगा। बस मुझे देखने में बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। तो
वो वो देखा मैंने। वो अभी स्टार्ट ही थी, थोड़ी सी लास्ट एंडिंग ही बची हुई थी उसकी वाली। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। और अभी हमारे इवनिंग टी वगैरह हम लोगों ने पी ली है। और आज हम लोग, मैं और शीरो, हम दोनों भी दिन भर बहुत लो फील कर रहे थे क्योंकि शीरो को आज इंजेक्शन लगा हुआ है। और टॉम का भी थोड़ा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसे लूज मोशंस हो रहे हैं 2-3 दिनों से, और वो दवाई बिल्कुल भी नहीं लेता है। फिर भी हम उसे ज़बरदस्ती कैसे भी करके दवाई दे रहे हैं और कैसे भी हमारा चल रहा है। और अभी शाम का समय हो चुका है, तो अभी शाम का बोला था ना आपसे बाहर, पर आज मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी बाहर जाने का, तो अभी बाहर तो नहीं जाएंगे। जो भी होता है वो आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। टी वगैरह हमारा हो गया है, शाम का स्नैक्स भी हो गया है। अभी दिव्या शाम का डिनर बनाने वाली है। शाम के समय में कुछ लाइट्स वगैरह लगा दो तो बहुत अच्छा सा लगता है। और आज मैंने कोई भी कैंडल्स वगैरह नहीं लगाई है। और कल एक हादसा हो गया था हमारे साथ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कल जो कैंडल्स लगाई थी ना, तो इसकी वजह से एक कैंडल्स में इतनी बड़ी आग लग गई थी। और यहाँ से देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। और कि मुझे बहुत थोड़ा सा डर लग गया था, यानी कुछ ज़्यादा ना हो जाए। वैसे तो कैंडल था, वो बुझ जाती थी, बट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ा सा कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए। बट और मैंने भी उल्टा के उसमें पानी में स्प्रे, तो और ज़्यादा वो फैल गई। बाहर लेकर गई, जैसे ही बाहर लेके गई तो उसके पूरा नीचे गिरा दिया, तो वो और सब फैल गया। आग ही आग हो गई थी। तो फिर मैंने उसके ऊपर में मोटी सी एक चादर डाल दी और उसको बुझा दिया। ऐसे किया था मैंने। कभी भी आग लगती है तो पानी का यूज़ नहीं करना, ये मुझे भी पता है। बट मुझे पता था कि ऑयल वगैरह में पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, मिट्टी या कोई मोटे कपड़े का ही यूज़ करना चाहिए। बट कैंडल का मुझे इस तरह का नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस हो गया है कि पानी नहीं डालना है क्योंकि कैंडल में भी पिघल के ऑयल ही बनता है। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी मैं, और आप भी मत कीजिएगा। कुछ लाइट्स वगैरह घर में ऑन कर दी है। थोड़ी सी अभी फेस्टिवल मूड है, तो अपनी अगर हम लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो अच्छा सा लगता है। जैसे कि ये, और अब हम इधर का भी कर लेंगे। घर अगर खूबसूरत हो ना तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मुझे तो घर को डेकोर करके रखने में बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो कुछ ऐसे ही रहने का मन कर रहा है, बिल्कुल भी कहीं ज़्यादा जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी दिवाली हो चुकी है, फेस्टिवल्स हो चुका है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, बट आज तो नहीं हुआ। और यश कह रहा था कि संडे को जाएंगे मम्मी हम सबके यहाँ। अभी 2-3 दिन मुझे मत बोलो क्योंकि उसने अभी 2 दिन से ही जिम ज्वाइन किया है, तो वो नहीं चाहता है कि उसका जिम का रूटीन शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाए। तो वो भी, और शाम के समय ही उसने स्टार्ट किया है। और दिन भर तो इतने घर के काम होते हैं, तो हम दिन भर तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते और सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि दोपहर तक खाना हो जाता है, लंच डिनर ये सारा। फिर और शाम को होते ही शाम का भी होता है खाना, काम करने का रूटीन। और एक्चुअली मेरे यहाँ ओल्ड एज पर्सन है, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। तो उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, टाइम टू टाइम उनका ब्रेकफास्ट लंच सब उनका देखना पड़ता है, और बार बार उन्हें देखते रहना पड़ता है। टॉम चलो, बेबी। शाम के स्नैक्स की तैयारी हो रही है। दिव्या को भूख लगी है, वो अपने लिए मक्खन तल रही है। चकोली मैं नहीं खाऊंगी, चकोली मैं उसे प्यार से बोलती हूँ। तो ये सब हो रहा है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूड ठीक करने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। और यहाँ पर एक सेंटेड कैंडल जला दी है और कुछ स्किन केयर के लिए यूज़ किया। जब कुछ भी मन करने का नहीं हो तो अपने आप को पैम्पर कर लो बस, और जो आपको खुशी दे सके वो हर चीज़ करो। तो मैं भी वही करने वाली हूँ। तो मैंने फेस को अपने वॉश कर लिया है, हल्का सा गीला कर लिया है वाटर से। और अब मैं करने वाली हूँ टोमेटो से क्लेंजिंग अपने फेस की। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा टैन भी हो चुकी है, डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो बस थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने का सोचा है, क्योंकि आज डिनर से तो फुर्सत है। डिनर दिव्या बना रही है और दिव्या हर काम में मेरा बिल्कुल भी ये नहीं करती है, वो बहुत सपोर्ट करती है। इसी की वजह से इतना सब मैं कर पाती हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लेंजिंग। टोमेटो एक क्लेंजर और बहुत अच्छा टैनिंग के लिए विटामिन सी का स्रोत है, तो जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्पफुल है। के साथ अपने स्किन को बहुत अच्छे से पैम्पर कर रही हूँ। बहुत दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं किया है घर का, ना ही फेशियल किया, ना कुछ किया है। दिवाली के क्लीनिंग की वजह से कुछ भी स्किन केयर या कुछ भी ऐसा नहीं करा है। तो घर में ही मैंने सोचा कि आज जो केमिकल फ्री है, मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अभी विंटर भी स्टार्ट हो गया है और ड्राई स्किन अभी से शुरू हो गई है। जैसे अच्छे से 5-10 मिनट के लिए मसाज देंगे। तो क्लेंजिंग हमारी डन हो चुकी है और अब मैं एक स्क्रब और पैक बनाने वाली हूँ 2-in-1। मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अब घर में यूज़ कर बना रही हूँ तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है बेसन, ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है, ये है हमारा राइस फ्लोर, और ये है टर्मरिक एंड ये है मिल्क। और ये टोमेटो से मैंने क्लेंजिंग किया हुआ था, तो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चने ग्राम फ्लोर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून राइस फ्लोर ऐड कर लूँगी। अब इसमें हम हल्दी, बिल्कुल जरा सी हल्दी, और इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। इतना थिक अच्छा है, इतना होना चाहिए आपकी स्किन के लिए। तो अब मैं इसे फेस पे अप्लाई करूंगी। तरीके का कुछ भी या इस तरह का कीजिए, या जो फेस वॉश या जो भी यूज करते थे इसके पहले कभी भी आप पहले अपना फेस जो है वो वेट कर लीजिएगा, और उसी के बाद में ही ये सारी चीजें करना चाहिए। ड्राई विदाउट यानी ड्राई स्किन पे कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस पैक को मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा उसको वेट करके उसी के ऊपर में वेट करके थोड़ा हल्के हाथों से मसाज करके उसको वाटर से वॉश कर लूंगी। और किचन में यहाँ पे बन रहा है खाना। हाय करो, हाय। और टॉम यहाँ पे दिव्या को कंपनी दे रहा है, और जब भी कोई काम करता है तो टॉम ऐसे ही बैठा रहता है और वो देखते रहता है। उसे कुछ चाहिए नहीं रहता, हमको लगता है कि उसे कुछ चाहिए, बट उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बस ऐसे ही खड़ा रहता है और देखते रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं कर रहा है। तो हम दिव्या से पूछेंगे कि आज दिव्या क्या बना रही है। क्या बना रही है दिव्या? मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज टमाटर की चटनी, साथ में रोटी और दाल पालक बना रही हूँ, और राइस बना। तो क्या क्या प्रिपरेशन किए आपने? तो यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी के लिए टमाटर काट लिए हैं, कुछ मिर्ची काटी है, दाल पालक के लिए टमाटर और जैसे शेंगदाने होते हैं वो डाला है, मूंगफली और पालक डाला है, और थोड़ा सा हल्दी डाला है, दाल डाला है। वेरी गुड। मेरी दिव्या को पूरा, बेटियां घर में होते हैं ना फ्रेंड, तो ये बहुत एक अच्छा ये होता है जो बेटियां हमें दे सकती है। दुनिया की कोई भी चीज वो पूरा नहीं कर सकती है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और जब दिव्या होने वाली थी ना फ्रेंड्स, तो सब मुझे बोलते थे कि बेटा होने वाला है, बेटा होने वाला है।
और मैं बहुत रोती थी कि क्यों बेटा होने वाला है, मुझे तो बेटा चाहिए ही नहीं था। और यश के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मुझे मेरे घर के सभी लोग बोलते थे कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, नहीं बेटा होने वाला है, इसी को तो बेटा ही होगा। पेट देख के क्या पता नहीं वो कुछ ये थे क्या, तो उनको पता चल जाता था। वो सब लोग यही बोलते थे बेटा होने वाला है, बेटा होने वाला है। चलो यश के वक्त तो बेटा हो गया, लेकिन जब दिव्या होने वाली थी तब मैं बहुत सैड और बहुत दुखी रहती थी। एक्चुअली डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि ससुर जी ने बोल दिया था कि अभी एक हो जाने दो। वैसे तो वो बेटा होने के बाद में ही बोलते थे कि अभी नहीं होना करके, सेकंड या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब दिव्या जब हो गई ना, तो मैंने किसी को बहुत दिनों तक बताया भी नहीं था कि दिव्या रहेगी। जब 4 या 5 मंथ हो गए थे तो तब सबको पता चला। जब सब पेट दिखने लगा था तब सबको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है करके। क्योंकि सब लोग बोलते थे नहीं अभी एक ही रहने दो, एक ही रहने दो, ऐसा वगैरह करके। तो फिर जब दिव्या होने वाली थी और सब बोलते थे कि नहीं इसको सेकंड भी बेटा होने वाला था, और यश को ना ऐसे जुड़े हुए यहाँ बीच में 2 भौरे वगैरह, तो वो देख के भी काफ़ी लोग यही बोलते थे। तो जब ये होने वाली थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी कि नहीं मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटी। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के अपने लिए बेटी मांगी है मैंने, और बेटी भी मुझे ऐसी दी है भगवान ने कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। और बहुत हेल्प, यानी मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था और मैं दिव्या 5th या 6th में थी। कौन सी क्लास में थी दिव्या? मैं 6th में। हाँ 6 में थी। और दिव्या ने तब से घर की, यानी हमारे घर में एक्चुअली मैं फर्स्ट लेडी हूँ, मैं ही लेडी हूँ, और कोई भी नहीं था। और सारे रिलेटिव्स में भी कोई भी मेरे पास नहीं था। लेकिन मेरी डॉटर ने पूरा उस समय से ही संभालना स्टार्ट किया था। बाई हम लोगों ने रखी थी पूरे काम के लिए। बट कैसा ना, जो एक पेशेंट को जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो तो घर का ही पर्सन देगा ना। और मेरे पास तब ऐसा कोई भी नहीं था। जो सब समय मुझे दिव्या ने एक्चुअली मुझे बाथरूम में ले जाने से लेके बाहर व्हीलचेयर से बाहर लाने में लेके सारी दिव्या ही मेरी सेवा करती थी। तो दिव्या ने बहुत जल्दी ही, जैसे मैंने भी बहुत जल्दी अपने बड़े होने के बाद में बहुत जल्दी ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, वैसे दिव्या को भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत जल्दी लेनी पड़ी। तो ये छोटी सी बात थी, याद आ गई तो बता दी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना ज़रूर। कि जिस घर में लड़की वाली शादी होती है ना, उस घर में इतनी रौनक होती है ना। और जहाँ लड़कों वाली शादी कुछ मज़ा ही नहीं आता है, और जहाँ लड़के हो तो कुछ मज़ा नहीं, उस घर में कोई रौनक ही नहीं रहती है। मैंने तो देखा है, पर्सनली मैंने देखा हुआ है। 5 बच्चे को हमने यहाँ कैद कर लिया है, क्योंकि ये अभी नीचे इतने अच्छे से जमने, और बहुत अगर मैं नीचे रखूंगी ना पूरा खा डालेगा, मेरे को चबा डालेगा ये लड़का। इसीलिए थोड़ा पनिशमेंट इसको यहीं पे रख दिया है हमने। और तब तक मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। तो ये स्प्रे बॉटल से मैं, ये वाटर है, इसे मैं स्प्रे करूँगी। तो फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद टोनर अप्लाई करूंगी मैं। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। पैक लगाते हैं कभी तो एक बार टोनर यूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि अपने ओपन पोर्स क्लोज हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। मॉइस्चराइजर भी लगाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ विंटर में नहीं तो अदर भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी होता है। ये रिक्वेल की है और ये मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छी है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो आप अमेजोन से ले सकते हैं। स्किन केयर और बहुत अच्छे से ग्लो आ गया है मेरी स्किन में, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है। और नेक्स्ट डे कोई भी चीज़ करो तो उसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट डे अच्छे से पता चलता है। तो कल अब मुझे पता चलेगा। और यहाँ पे हमारी टमाटर की चटनी बन रही है, और यहाँ पर दाल बन चुकी है। और दिव्या मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है, बहुत कम एज में बहुत अच्छा और यम्मी और टेस्टी खाना बनाती है। बिल्कुल काम नहीं करने देता ये, तो इसलिए इसे रस्सी से बांध दिया गया है। और अभी मैं ना थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। एक कॉल आया था मेरी बुआ का, तो उनसे बात कर लेती हूँ। वो दिवाली के लिए मुझे पूछ रहे होंगे कि मैं जाने वाली थी तो क्यों नहीं गई हूँ करके।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं काफ़ी देर बाद आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने आपसे कहा था ना, तब से लेकर कि मैं मेरी बुआ से फ़ोन पे बात करने वाली हूँ, तब से लेकर अभी तक हमने बात की है। और जस्ट फ़ोन रखी, हैंड वॉश करी और अभी मैं प्लेट लेकर आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और अभी बज चुके हैं 10:15 और अभी हम लोग हमारा डिनर लेंगे। और डिनर में हमने बनाए हैं दाल पालक, और जैसे कि आपको जब भी दिखाया था, तो ये है आज का मेरा डिनर आता है ये। और इसके भी सोने का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग गुड नाइट करेंगे और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।